नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में अगले 3 दिन जारी रहेगा सर्दी का सितम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान तापमान के और गिरने की संभावना जताई गई है। ठंड के साथ वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में ठंड का टूटा 13 सालों का रिकॉर्ड। अभी और लुढ़केगा पारा। दिल्ली में सर्द रातें अब जानलेवा होती जा रही हैं। पारा तेजी से लुढ़क रहा है और बर्फीली हवाएं हड्डियों को भी जमा रही हैं। ठंड में पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री तक लुढ़क गया और रविवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। साबरमती आश्रम में मिले पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अहमदाबाद में आज द्विपक्षीय वार्ता है। ये मर्ज की चांसलर बनने के बाद पहली एशिया यात्रा है, जिसमें वे व्यापार, निवेश, रक्षा एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने वार्ता से पूर्व मर्ज ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। बदलने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का ऑफिस का एड्रेस। मकर संक्रांति पर होंगे शिफ्ट। पीएम मोदी न्यू ऑफिस इन सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। आजादी के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ से शिफ्ट किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। जेके एलओसी पर ड्रोन की घुसपैठ और पाक यूएस का युद्धाभ्यास। गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा पार से ड्रोन की घुसपैठ और पाकिस्तान अमेरिका के बीच जारी इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अभ्यास के बीच भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं। शिमला में टनल निर्माण के चलते एक 6 मंजिला आवासीय मकान में गंभीर दरारें आई हैं, जिससे 15 परिवारों को ठंड में रात भर सड़क पर रहना पड़ा है। इसकी वजह से मकान और पास की ढली संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। टनल निर्माण के दौरान विस्फोटक और भारी मशीनों के उपयोग से ये नुकसान हुआ है। यूपी में थाने में बजरंग दल के नेता को रजाई उड़ाकर पीटा। धरने पर बैठे मंत्री विधायक। रायबरेली में गोकशी के गवाह बजरंग दल नेता के साथ पुलिसिया बदसलूकी ने बड़ा राजनैतिक रूप ले लिया है। सलोन कोतवाल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राज्य मंत्री दिनेश सिंह और विधायक मनोज पांडे ने भी समर्थन दिया है। गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगे बैक्टीरियन ऊंट। पहली बार करेंगे कदम ताल। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की नुब्रा वैली से डबल हम्प्ड बैक्टीरियन ऊंट शामिल किए जाएंगे। ये ऊंट अत्यंत ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं और -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हालत में थी बेटी, पिता की पड़ी नजर तो हो गया खूनी खेल। एटा जिले में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सुहागपुर में प्रेम संबंधों से नाराज परिजनों ने प्रेमी युगल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतका के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जमीन का मुआवजा मिलते ही पति को दिया धोखा। लाखों रुपए और जेवर लेकर प्रेमी संग भागी पत्नी। झांसी में एक विवाहिता मुआवजे का पैसा मिलने के बाद अपने प्रेमी के साथ रुपए लेकर फरार हो गई। इस घटना से परिवार वाले भी टेंशन में हैं। वहीं पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर ली है। महाराष्ट्र सिविक पोल से पहले महिलाओं को कैश ट्रांसफर पर बवाल। महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की किस्त जारी करने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे निरंतर चलने वाली कल्याणकारी योजना बताया है। बीजेपी हो या अजीत पवार,
एकनाथ शिंदे, सब आपको डराकर ओवैसी की मुसलमानों से अपील। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में रैली की। अकोला की जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ वोटर बनने से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। मुंबई, मंत्री के बंगले के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, खुलासे में पता चली अनोखी बात। मुंबई के पॉश मरीन ड्राइव इलाके में रविवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंत्री नितेश राणे के बंगले के पास लावारिस बैग मिला। सुरक्षा जांच और CCTV फुटेज के बाद पता चला कि एक अमेरिकी नागरिक ने दान करने के इरादे से वहां अपने जूते और कपड़े छोड़ दिए थे। इंदौर में दूषित पेयजल से 21 मौतों के बाद जागी मोहन सरकार। अब पूरे राज्य में होगी जल सुनवाई। इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 21 मौतों के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब राज्य में हर मंगलवार जल सुनवाई होगी। मोहन यादव ने शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।